गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर राजू सर आप अपने ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं, वही संख्याओं के योगफल ज्ञात करने के नियम पर। आज हमारा क्वेश्चन है बच्चों, लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है। उसके लिए आपको ये फार्मूला है बच्चों, n गुणे n+1 बटे में 2 पूरे का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले का प्रयोग करके और हम लोग कितना हो भी घनों का योग अगर ज्ञात करना है, कितना हो बड़ा घन दिया हो उसको आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, लिखिए। जैसे क्वेश्चन है 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन, 4 का घन डॉट 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 ऐसे दे दिया है। यहाँ पर 10 का घन का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। अब इस तरह आप कहेंगे कि n कहां से निकालें, तो बच्चों देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है और 10 तक के घन तक गया है, तो इसमें n बराबर आप रख सकते हैं 10। तो n बराबर यहाँ पर क्या रख दीजिए 10। ये सोल्यूशन में आप राइट करोगे n बराबर 10। अब जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां पर सूत्र में आप क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो यहाँ पर है आपका 10 गुणते 10 प्लस 1 और पूरे के बटे में 2 और इसका बड़े कोष्टक में इसको बंद कर देंगे और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको बच्चों करेंगे आप तो इसको काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 बचे 10, ये हो जाएगा। अब यह क्या कर देंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए कि ये दिया है 10 और एक ये हो जाएगा 11, 11 में 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 55। अब 55 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 55 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 55 गुणते 55। तो या आपको एक आसान सा तरीका बताया गया है कि अगर यह लास्ट में 5 दिया हो या इसको इकाई का मान इसका भी 5 है, इकाई का मान इसका भी 5 है, तो 5 में 5 का गुणा करके पूरा लिख दीजिए, 5 पचे 25, ये हो जाएगा। और इसके दहाई में 1 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 पचे 30, यानी ये आपका इसके घनों का योग आ जाएगा। इसी प्रकार आपको दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 5 तक ही दे रहा हूं, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट 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 ये 5 का घन दे दिए। अब इसका योग ज्ञात करना है बच्चों, इसका योग ज्ञात करना है तो आप कैसे करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करके इसको आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर आप n की जगह क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो n बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं n बराबर 5। ठीक है, अब सूत्र में रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 5 प्लस 1 और पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसके बटा में 2 है, पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको करेंगे बच्चों तो 5 1 क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ लिख सकते हैं 5 गुणते 6 बटा में 2, यानी 2 से इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, इसका पूरा का होल स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 15, 5 तिहाई 15, 15 का स्क्वायर कर दीजिए
तो 15 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 225। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। इसका ट्रिक है बच्चों, इसका फार्मूला है, आप इसको लिख सकते हैं, इसको नोट करें, ये आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे n तक की सम संख्याओं का योग है तो आप क्या कर दीजिए, ये n और n प्लस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। ये बस यही आपका क्या है, फार्मूला है। अब n कहां से आएगा, तो आप इसके लिए आप के का सूत्र है, ये आपका n बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। n ज्ञात करने के लिए n बाई 2 यानी टोटल नंबर ऑफ n है, ये कुल संख्या दिया रहेगा। कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, n कहेंगे यहाँ पर। तो अब कुल संख्या में 2 से भाग दे देंगे तो यह n निकल कर आएगा सम संख्या वाला n। अब जैसे मान लीजिए दे दिया गया कि 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। तो सम संख्या इसमें कितनी हो जाएंगी, सम संख्या यहाँ पर हो जाएगी 2, फिर हो जाएगी 4, फिर 6, फिर 8 और 10, ये आपकी सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब सम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5। अब यहाँ पर n यहीं से आप 5 लेकर आ सकते थे, कैसे, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 10 है, कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या कहेंगे आप 10 है, कुल संख्या बराबर क्या है 10। अब 10 में 2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो 2 बचे 10, यानी n का मान यहीं से आ गया आपका 5। ठीक है, अब इस सूत्र में रख दीजिए बच्चों। अब यहाँ n की जगह क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 1। तो अब इसको हल करेंगे तो ये 5 1 6 और 6 में 5 का गुणा कर दोगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ये सम संख्याओं का 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग कितना आया, 30 आया। इस तरह भी जोड़ दीजिए बच्चों, 6 और 4 कितना होगा, 10 हो जाएगा, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 10। तो देखिए इस तरह भी 30 आ रहा है और इस तरह भी 30 आ रहा है। तो आप इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 20 तक की, 1 से लेकर 20 तक की, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं, 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होगा, का योग इस तरह है। तो मान लीजिए कि अब 1 से लेकर 20 तक कुल संख्या कितनी है बच्चों, तो आप कहेंगे कि 20 है सर। अब 20 में 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर जो n का मान आ जाएगा, सम संख्या का मान आ जाएगा, वह कितना आएगा, 10। अब इस सूत्र में रख दीजिए, सूत्र क्या है सर, तो आप कहेंगे कि n और n प्लस 1 है सर, तो n की जगह क्या रख देंगे, 10, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 प्लस 1, यानी 10 1 11, 11 में 10 का गुणा कर देंगे तो 11 यहाँ पे 110, यानी यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी ये 20 तक की सम संख्याओं का योग यह आपका आ गया, यानी 110 हो जाएगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है, लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने ये ट्रिक है आपका विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए। पहला फार्मूला n स्क्वायर, इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा एक फार्मूला है, जैसे मान लीजिए कि एक और फार्मूला, इस फार्मूले का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं। एक फार्मूला है n+1,
n प्लस 1/2 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये बता रहे हैं कैसे कब प्रयोग करना है इस फार्मूले का और कब प्रयोग करना है इस फार्मूले का। तो ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग क्या होगा ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये देखिए ध्यान से, इसमें ये देखिए नंबर कहां तक दिया है, पूछा है 10 तक, तो 10 क्या है, सम है। तो जब सम यहाँ पर पूछेगा तब तुम के पहले सम रहेगा तो इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। यानी ये 1 से लेकर 10 तक में टोटल विषम संख्या कितनी होगी, तो हमने अभी एक सूत्र बताया था, कुल संख्या बटे में 2, यानी कुल संख्या कितनी है 10, 10 में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी 5 गो विषम संख्या आएगी। तो n के जगह आप क्या रख देंगे 5, तो 5 का यहाँ पर क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो 5 गुणे 5 बराबर 5 पचे 25, ये 25 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 1 से लेकर 10 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 5 होगा। अब यही सवाल थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूं, दूसरा देखिएगा, 1 से लेकर मैं दे दे रहा हूं 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 9 क्या है, तो कहेंगे कि सर विषम है, तो विषम है तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो n की जगह आप क्या रख देंगे, तो n की जगह बच्चों रखेंगे 9 रख देंगे, n की जगह क्या रख देंगे 9, और 9 में 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 में 1 जोड़ दीजिए, अब बटा में क्या कर दीजिए 2 रख दीजिए, अब पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 9 1 क्या हो जाएगा 10, अब 10 में 2 से भाग दे दीजिए तो ये कट जाएगा, तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो ये जब विषम संख्या तक पूछेगा तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, और सम संख्या तक अगर पूछेगा तो n स्क्वायर तक इसका प्रयोग करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, और ये आपके संख्याओं के योग ज्ञात करने के क्या थे, कुछ फार्मूले थे। इस प्रकार यह संख्याओं का योग ज्ञात करना समाप्त हो गया।